हेलो, मैं रायपुर हेल्थ क्लिनिक तात्यापारा चौक रायपुर छत्तीसगढ़ से डायरेक्टर जीपी सिंह। क्या आपका वीर्य एकदम पतला हो गया है? वीर्य के अंदर शुक्राणुओं की संख्या बहुत ही कम है, इसको क्या कहते हैं? और इसको बढ़ाने के लिए, शुक्राणु को बढ़ाने के लिए आज तक का मैं बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला बताऊंगा। यदि उसका उपयोग आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। वीर्य की सही रिपोर्ट के लिए जरूरी है 3 से 5 दिनों तक हम फिजिकल यानी संबंध न बनाएं, उसके बाद जाकर के हम वीर्य जांच कराएं। जब वीर्य जांच कराएंगे तो उसमें 2.5 से 5 ml 6 ml के आसपास वीर्य की मात्रा होती है। वीर्य के अंदर जो शुक्राणु होता है 60 to 150 मिलियन, 6 करोड़ से 15 करोड़ के बीच में आनी चाहिए। वीर्य के अंदर जो शुक्राणु है उसकी जो मोटेलिटी है वो 40% से ज़्यादा हो। अगर 10 से 15 मिलियन से नीचे शुक्राणु है तो उसको हम ओलिगोस्पर्मिया यानी लो स्पर्म काउंट के नाम से जानते हैं। जो भी हो, बहुत ही अच्छा आज का नुस्खा मैं आपको बताऊंगा। पहले यह जान लें कि शुक्राणु कम हो क्यों जाता है। पहली गड़बड़ी होती है हार्मोनल। सेक्स हार्मोन्स जो पुरुष के अंदर पुरुषत्व यानी लिंग, अंडकोश, शुक्राणु, दाढ़ी, मूंछ, पौरुष शक्ति एक पुरुष के अंदर पुरुषत्व को निश्चित करता है। ये हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन फर्स्ट क्लास का बनेगा तो फर्स्ट क्लास की हर चीज़ सही होगी, कम बनेगा तो कम, और एकदम नहीं बनेगा तो एकदम सेक्सुअल चीज़ों का विकास या कम बनता है। इन्फेक्शन हो सकता है, चूँकि ये वीर्य की जो शुक्राणु आदि जो बनते हैं हमारे टेस्टिस यानी अंडकोशों में बनते हैं, यदि उसमें इन्फेक्शन हो या हाइड्रोसील हो या चोट आदि लगी हो तो शुक्राणु कम हो सकता है। नशा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, ड्रग्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं शुक्राणु को कम कर देती हैं। व्यायाम का अभाव हो सकता है। मेडिकल इशू, बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर, किडनी, हार्ट, ऐसी कुछ समस्या होती हो तो उसमें जो मेडिसिन चलती है जिसकी वजह से भी शुक्राणु कम हो सकता है। जो भी हो, बहुत ही बेहतरीन मैं नुस्खा आपको बताने जा रहा हूं, जिसको आप अच्छे मेडिकल, आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से या कुछ चीज़ें पंसारी की दुकान पर आराम से ये मिल जाती हैं। पहली चीज़ आपको लानी है कौच बीज चूर्ण। कौच बीज चूर्ण 60 ग्राम आप ले लीजिए। दूसरी चीज़ है आपका सफ़ेद मूसली चूर्ण। सफ़ेद मूसली चूर्ण, इसको भी आप 60 ग्राम ले लीजिए। शतावरी चूर्ण, शतावरी चूर्ण भी 60 ग्राम ले लीजिए। पुनर्नवादी चूर्ण आता है, पुनर्नवा चूर्ण या पुनर्नवादी चूर्ण बोलते हैं, उसको लगभग आप 60 ग्राम इसको भी ले लीजिए। ये सभी चारों चीज़ें 60-60 ग्राम में रहेगी। अगली चीज़ है आपका पुष्पधनवा रस। पुष्पधनवा रस लगभग 6 ग्राम आप ले लीजिए। नागभस्म, नागभस्म लगभग 600 मिलीग्राम ले लीजिए। 600 मिलीग्राम नागभस्म। अभ्रक भस्म, अभ्रक भस्म 600 मिलीग्राम लीजिए। यह सहस्त्रपुटी भी आता है, 1000 पुटी भी आता है, दोनों में से जो भी मिल जाती है उसको आप ले लीजिए। अगली थोड़ी सी महंगी है लेकिन यह कार्य क्षमता बहुत 10 गुना बढ़ा देती है, वह है स्वर्ण भस्म। स्वर्ण भस्म लगभग 300 मिलीग्राम आप ले लीजिए। इन समस्त दवाओं को कूट पीस करके रख लीजिए। बहुत ही पावरफुल, शुक्राणु को बढ़ाने वाली, धातु, पौष्टिक यानी वीर्य को भी पौष्टिकता लाने वाली बहुत ही जबरदस्त यह नुस्खा तैयार हो गया। अब लेना कैसे है? 5 ग्राम की मात्रा, लगभग 1 चम्मच। 5 ग्राम की मात्रा, 1 गिलास दूध लें, मिश्री युक्त दूध या हनी, उसमें शहद उपयोग कर सकते हैं। चीनी से जितना बचाव करें उतना अच्छा है। तो 1 गिलास दूध, हनी या मिश्री युक्त यानी मिला करके आप 5 ग्राम सुबह शाम भोजन या नाश्ता से 1 घंटा पहले या 1 घंटे के बाद आपको लेना चाहिए। देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त आपको रिस्पांस मिलेगा शुक्राणु के मामले में। दूसरी चीज़ क्या करिए आप, संतति सुधा बटी, संतति सुधा बटी पतंजलि स्टोर पर मिल जाएगी। इसको भी सुबह शाम आप 2-2 लिया करिए। यकीन करें, ज़बरदस्त आपको रिस्पांस मिलेगा। च्यवनप्राश, च्यवनप्राश पतंजलि का लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। च्यवनप्राश 1 चम्मच सुबह शाम लेते हैं, बहुत अच्छा लगेगा, आपको रिस्पांस मिलेगा। एक चीज़ और करें तो अच्छा लगेगा आपको, अश्वगंधा रिष्ट। अश्वगंधा रिष्ट लिक्विड आता है, इसका 20 ml यानी 4 चम्मच, 20 ml लीजिए ये अश्वगंधा रिष्ट और लगभग 20 ml पानी
मिला करके भोजन या नाश्ता के आधे घंटे के बाद ले लिया करें। बहुत ही जबरदस्त आपके शुक्राणु बढ़ने लगेंगे। कुछ चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। इमली, आम का अचार, नशा, फास्ट फूड, गरिष्ठ भोजन, आलस्य से बचें। ये सब चीजें करिए, पेट को साफ रखें, बहुत ही जबरदस्त लगेगा। योग, प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम जरूर करें आप। बादाम 8-10 ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं 2-3 पीस लीजिए। जबरदस्त रिस्पांस न मिले तो आप कहिए। इसमें ध्यान दीजिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम आधा घंटा आप जरूर करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगा। पत्नी से संबंध बनाने का दिन भी होता है। एमसी जिस दिन आती है उसके ठीक 12वें, 13वें, 14वें, 15वें, यानी मान लीजिए 1 तारीख को एमसी आया तो 12, 13, 14, 15, 16 को हम 4-5 दिन लगातार संबंध बनाएंगे। फॉर चाइल्ड, बच्चे के लिए, आनंद के लिए, संतुष्टि के लिए चाहे जो बनाए वो चलता है। इतना करें। मान लो ये सब दवाएं बनाने में आपको कुछ परेशानी होती है तो रायपुर हेल्थ क्लिनिक, तात्यापारा चौक, रायपुर, छत्तीसगढ़ हमसे संपर्क कर सकते हैं या यहाँ से आप दवाएं मंगा भी सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।